अभी जब सरकार का गठन हो रहा था तो बिहार के वयोवृद्ध मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के चरण छुए, जो अनुभव और हम लोग दोनों में ज्यादा बड़े हैं। तो प्रताप पोद्दार ऐतराज कर रहे, बोले देखो यार नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पांव छू लिए। मैंने कहा भैया गठबंधन की अपनी मजबूरी है, हो सकता है दोनों में अंदर खाने ये समझौता हुआ हो कि प्रधानमंत्री अकेले में छुएंगे और नीतीश जी खुले में छुएंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं देखना कि एक खुले में छू रहा, हो सकता कोई अकेले में भी छू रहा हो। हाँ, वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, खबरें कैसे तान। स्वागत। बाकी देश में क्या हो रहा है, वो तो जब सत्ता का पावर होता है ना, पूरी मशीनरी साथ होती है, सब कुछ साथ होता है, तो उसका दुरुपयोग भी कई बार हो जाता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हमारे टोंक के थे, जो विभाजन के टाइम पाकिस्तान चले गए, सटायर के बहुत बड़े राइटर। उन्होंने एक जुमला बहुत अच्छा कहा, बोलो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। क्या जब जो चीज पूरा देश जानता है उसके बारे में क्या बुरा मानना, वो तो वैसे ही करेंगे। और माताएं बहनों को लेके बहुत मजाक की हमारे कवियों ने, आप बुरा मत मानना। देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो पे करते फिरोगे। क्या बात है। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बहुत बड़ा है। वो पति ने डीन आंखें में कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर लिया। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। क्या बात है। दरअसल सटायर क्या है, इशारे का काम करता है, बात भी कह देता है और ऐसे लगता भी नहीं कि किस संदर्भ में सीधी सीधी बात कह दी है। अब चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, और कहने से भी क्या फायदा, वो सुनेगा ही नहीं। मैं रचना का शीर्षक पढ़ता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। स्वागत। मन की बात। ले दे बेटा, कोई बात नहीं। मन की बात मैं थोड़ा सा गाढ़ा लिखता हूँ, जो सामने बैठे लोग आनंद लेते हैं उससे ज्यादा वो लेते हैं जिनके यहाँ वीडियो पहुंचता है। और आज भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, इन कवियों ने बहुत काम की बातें की, इनमें शॉर्ट्स काटना आप एक एक डेढ़ मिनट के। कवि सम्मेलन उनके लिए तो होता ही है जो सामने बैठे हैं, आजकल उनके लिए ज्यादा होता है जो आ नहीं पाए और घर बैठे इसमें सुनेंगे। अभी अमेरिका में अडानी जी के खिलाफ एक मामला बन गया। लोग समझते नहीं है कि करप्शन किस किस तरीके से किया जा सकता है। मैं तो अभी पिछले दिनों दुकान पे गया, भ्रष्टाचार का तरीका देखो। दवा की दुकान पे गया, दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा आज धनतेरस है, तो दुकानदार भी मजाक में उतर गया, बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या। तो मैं चूंकि हाशिम का लेखक हूं तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा नहीं, दरअसल तबीयत खराब नहीं है, दो कारण से आया हूँ। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, दूसरा आज के दिन बाजार में आप ही गया सबसे कम भीड़ थी। तो वो बोले यार ठीक कह रहे हो, दूसरे दुकानदारों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते क्या। और यंग आगे देखना, बोले वो 10 दुकान छोड़ करके मेडिकल वाले हैं अडानी जी, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा अडानी जी के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या। बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले नहीं अप्लाई किया। क्या बात है। तो ये जाति भाषा धर्म संप्रदाय के झगड़े अपनी जगह है, मोहब्बत और भाईचारे की बात होनी चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इनकी बात करो। अभी लोग राम राम कर रहे हैं, अरे राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम खुद जानते हैं कि उनके मंदिर निर्माण में भक्ति कितनी थी और राजनीति कितनी थी, वरना अयोध्या थोड़ी हार जाते। हाँ, और राम की सबसे ज्यादा कृपा तो अडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। अडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये धर्म कर्म ये व्यक्तिगत चीजें हैं, भीतर की चीजें हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। तब देखे मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। मैं आज आपने गजल सुनाई तो मेरा भी मन है, वैसे मैं सुनाता नहीं, और ये पुरानी रचना है, सिर्फ एक बार सुनाई थी। मैं फिर आपको एक जनगीत
देखो, वर्चस्ववादी सरकारों के तौर दो तीन चीजों पे नुक्कड़ नाटक, कवि सम्मेलन, मुशायरे, जनगीत। एक जनगीत मैंने लिखा था, सब देखे। साधो खा गया देश अडानी, जो प्रकरण हुआ। साधो खा गया देश अडानी, खा गया देश अडानी, साधो निकल गया अंबानी। खा गया देश अडानी, पोर्ट, हवाई अड्डे, बिजली, तेल, कोयला, पानी। क्या क्या खाया? पोर्ट, हवाई अड्डे, बिजली, तेल, कोयला, पानी, नेट, मीडिया, फोन, दकारे, शिक्षा, सड़क, किसानी। साधो खा गया देश अडानी। और रेल भेल से शेल गेल तक लंबी अकत कहानी, रेल भेल से शेल गेल तक लंबी अकत कहानी। और अग्निवीर का थमा झुंझुना की बर्बाद जवानी। साधो खा गया देश अडानी, जब मैं दोनों का दोनों मेरे, बिन देखे, मैं दोनों का दोनों मेरे, नियम न्याय बेईमानी। और भर भर झोला खूब लुटाया, है राजा जानी। साधो खा गया देश अडानी। और अंतिम पंक्तियां, संदर्भ पुराना है लेकिन तालियों से आनंद लेंगे। गजब नशे में मूर्ख डूबे, गजब नशे में मूर्ख डूबे, घर समझाए ज्ञानी। हम जैसे कभी लोग कहें कि भैया ये रास्ता ठीक नहीं है, तो भी नहीं मानते। गजब नशे में मूर्ख डूबे, घर समझाए ज्ञानी। अंध भक्त बाहर चिल्लाए, संसद में ईरानी। साधो खा गया देश अडानी, खा गया देश अडानी, साधो निकल गया अंबानी। भक्त शब्द तो जानते हैं आप किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। उसको बाहर बाहर का दिखता है, भीतर का नहीं दिखता। वो हर पत्थर को देवता मान लेता है। मोदी जी एक लाइन कहते हैं तो निकल पड़ते हैं सारे। नहीं, यही सच है। एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल तोड़ रहा था, तो किसी ने समझाया कि भैया ये देवता नहीं है, ये माइल स्टोन है। भक्त अपनी अंत भक्ति में डूबा था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। तो उनकी भक्तगिरी छोड़ो और मुद्दे की बात पे आओ। एक रचना मैं अंतिम आपको सुना देता हूँ, समय की अपनी सीमाएं, आप भी थके मांदे हैं। लेकिन सड़क किनारे आते जाते यातायात, उसके बीच में भी आपने जिस एकाग्रता के साथ इन कवियों को सुना है, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल क्या है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब 70 साल का हिसाब वो मांग रहे हैं जो 10 साल का खुद नहीं दे रहे। क्या बात है। उसका एक संदर्भ मुझे याद आता है। धर्मवीर भारती ने 54-55 के आसपास एक नाटक लिखा, अंधायुग। कभी मौका लगे तो पढ़ना, उसमें एक संदर्भ है। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां, दोपहर बाद का समय है। थोड़ा सा दो चौकीदार चौक पहरा दे रहे हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो बताए दुर्योधन जीवित है या मारा गया। अंधभक्ति क्या है? इतने में सन्नाटा बढ़ता है और अंधकार घिरने लगता है। दिन में एक चौकीदार का सवाल और दूसरे का जवाब कितनी गहरी बात कहेंगे धर्मवीर भारती, आज के संदर्भ में लागू होती है। जैसे ही सन्नाटा बढ़ा, अंधकार गिरा, तो एक वॉचमैन ने दूसरे चौकीदार से कहा, बोलो सन्नाटा बढ़ रहा है, अंधकार गिर रहा है, जरा देखना। तो दूसरा चौकीदार बोला, दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो इन विचारों का दोष नहीं है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। उनका काम वो करें, हमारा जो काम होता है हम करें। एक ना एक दिन चीजें बदलती हैं और देश बदलाव की ओर चल पड़ा है। सच बताऊं, एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, यह सच्ची घटना है, मेरे जीवन में खूब हुई 10-11 साल में। एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, बोले संपा सरल जी, सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो, वरना किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। वो मुझे होमवर्क देना चाहते थे, मैं बाईपास निकल गया। मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक लेखक के घर में, हिंदी लेखक के घर में, गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? क्या बात है, अद्भुत बात। और अगली जो मैंने बात कही, बात ऐसे भी कही जा सकती है जो उनको जवाब मिला। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती छापा वाले भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब शाम को जिसको चोर कहते हैं, सुबह उसको ईमानदार कहकर के पार्टी में ले लेते हैं। वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। क्या बात। तो सारी चीजों का एक ही तोड़ है, हास्य और व्यंग। मीडिया के लोग यहाँ हैं क्या? अच्छा हैं 2-3। अच्छा ठीक है, ये छोटे चैनलों से, अखबार से होंगे, मुख्य धारा का तो आता नहीं है। लेकिन ठीक है, बड़ी बात है अगर आना शुरू है तो। अब ये जो लिख करके ले जाएंगे, भले ईमानदार आदमी चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज लिख के ले जाए, लेकिन वो छपेगा नहीं वहां।
क्योंकि अखबारों में संपादक तो ऐसे आदमी को बिठा रखा है जिसके हाथ में चुंबक दे दी कि देखना भैया इस घास में सुई नहीं चली जाए। क्या बात है, क्या बारीक बात और मालिक वो है जिनको राज्यसभा की मेंबरी चाहिए। परसाई जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था ऐसे मीडिया के बारे में कि केंचुए ने हजारों साल की तपस्या में ये गुण हासिल किया कि उसके रीढ़ नहीं होती है। और आप ये सोचो कि मीडिया का ये चरित्र अभी से है, ऐसा नहीं है। मीडिया हमेशा ऐसा, वरना गांधी जी को खुद अखबार निकालने की क्या जरूरत थी। ये टीवी चैनल वाले 47 से पहले होते तो देश अब तक आजाद नहीं होता। भाई कमाल है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया की जिम्मेदारी थी जनता के लिए मोमबत्ती हो ना, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गए। अखबार तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते हैं। वाह, 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपए चाहे एक दीजिएगा 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या बात है। और टेलीविजन ने तो हद कर रखी है। प्राइम टाइम पर बहस देखते हो, 4 दिन बहस ही आते हैं। जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हरकाने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात अच्छी लगे तो मोहब्बत देना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या बात है। मैं तो 2019 में टेलीविजन का कनेक्शन कटवा दिया, आपको सच बता रहा हूँ। और इतने डरे हुए रहते हैं ये लोग कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं। टीवी टावी में कुछ नहीं है, असली लड़ाई होती है जमीन पर। जैसा आंदोलन किसानों ने किया, जैसी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली, और जैसी न्याय यात्रा आप निकालो। ये वर्चुअल दुनिया और ये मीडिया ये कुछ नहीं है, असली लड़ाई होती है जमीन पर। तब मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूँ मीडिया किस तरह से खबरों को खींचता है। आज बुजुर्गों को लेकर के भी देखो काफी कहा, ये तो कांग्रेस में बुजुर्ग है तो पगड़ी पहना करके इतना सम्मान किया, भाजपा में होते तो अब तक मार्गदर्शक मंडल में होते लोग। ये मैं बहुत अच्छा है कि नए लोगों का उत्साह और आपका अनुभव दोनों काम करते हैं।